नार्सिसिस्ट कैसे खुद को बदल सकता है? हाउ कैन ए नार्सिसिस्ट क्योर हिमसेल्फ? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ही सेंसिटिव और कॉम्प्लिकेटेड है। हम बात करेंगे एक नार्सिसिस्ट अपना उपचार कैसे कर सकता है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर बहुत कम लोग ओपनली बात करते हैं, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस को नकारा नहीं जा सकता। इस वीडियो को देखने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस लाते रहते हैं। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है और हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नार्सिसिस्ट की दुनिया। क्या आपने कभी सोचा है कि नार्सिसिस्ट की दुनिया कैसी होती होगी? इमेजिन कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज आपके इर्द गिर्द घूमती है, जैसे कि आप ही सूरज हो और बाकी सब ग्रह। लेकिन ये सूरज, ये नार्सिसिस्ट अंदर से कितना खोखला और डरा हुआ है, ये शायद वो खुद भी नहीं जानता। नार्सिसिस्ट को हम क्या नाम दें? चलो उसे कहते हैं मिस्टर मी, माई सेल्फ एंड आई, या फिर आत्म प्रेमी राजा। ये आत्म प्रेमी राजा अपने महल में बैठा है, जो वास्तव में एक कांच का घर है, चमकदार लेकिन बहुत फ्रेजाइल। नार्सिसिस्ट की पहचान। मिरर मिरर ऑन द वॉल। पहले तो हमें समझना होगा कि ये आत्म प्रेमी राजा है कौन, कैसे पहचाने इसे। 5 ways। नंबर 1, ग्रैंडियोसिटी का चश्मा। इनके पास एक स्पेशल चश्मा होता है जिससे वो खुद को सबसे ग्रेट, सबसे टैलेंटेड और सबसे खूबसूरत देखते हैं। बाकी सब तो बस एक्स्ट्रास हैं उनकी लाइफ की मूवी में। नंबर 2, एम्पैथी का खाली डब्बा। इनके पास एक डिब्बा होता है जिस पर लिखा होता है एम्पैथी, लेकिन जब आप उसे खोलते हैं तो अंदर कुछ नहीं होता। दूसरों के फीलिंग्स वो क्या होते हैं भाई। नंबर 3, अटेंशन का भूखा भेड़िया। ये हमेशा अटेंशन के लिए भूखे रहते हैं, जैसे कोई भेड़िया हर वक्त शिकार की तलाश में हो। मेरी तारीफ करो, मुझे नोटिस करो, यही इनका कांस्टेंट मंत्र होता है। नंबर 4, क्रिटिसिज्म प्रूफ जैकेट। इनके पास एक स्पेशल जैकेट होती है जो हर क्रिटिसिज्म को बाउंस बैक कर देती है। कोई इन्हें कुछ कहे, नो वे, वो तो सब जेलस हैं बस। नंबर 5, मैनिपुलेशन के जादूगर। ये मैनिपुलेशन के ऐसे जादूगर होते हैं कि हॉगवर्ट्स जादू टोने के स्कूल में भी इन्हें एडमिशन मिल जाए। लोगों को अपने जाल में फंसाना इनका फेवरेट खेल होता है। नार्सिसिस्ट का इनर वर्ल्ड। एक खोखले पेड़ की कहानी। अब जरा सोचिए, एक ऐसा पेड़ जो बाहर से बिल्कुल सुंदर और मजबूत दिखता है, उसकी शाखाएं आसमान को छू रही हैं, उसके पत्ते हरे भरे हैं, लेकिन अंदर से वो पेड़ बिल्कुल खोखला है। यही है एक नार्सिसिस्ट का इनर वर्ल्ड। इस खोखले पेड़ के अंदर क्या है? डर, असुरक्षा और एक गहरी खालीपन। लेकिन ये फीलिंग्स इतनी डीपली बरेड हैं कि शायद नार्सिसिस्ट खुद भी इन्हें पहचान नहीं पाता। नार्सिसिस्ट का उपचार, मिशन इम्पॉसिबल। अब आता है हमारा मुख्य सवाल, क्या इस आत्म प्रेमी राजा का उपचार संभव है? क्या मिस्टर मी एंड माई सेल्फ एंड आई कभी बदल सकता है? ये ऐसा ही है जैसे कि आप किसी मछली से कहें कि वो उड़ना सीख जाए। इम्पॉसिबल, शायद। डिफिकल्ट, बिल्कुल। लेकिन अगर मछली को सच में उड़ना है तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। जैसे स्टेप 1, आईना देखो, सच्चाई देखो। सबसे पहला और सबसे मुश्किल स्टेप है अपने आप को वैसा देखना जैसा आप वाकई में हैं। याद है वो मैजिक मिरर जो स्नो वाइट की कहानी में था? नार्सिसिस्ट को एक ऐसा ही एक मैजिक मिरर चाहिए जो उसे सच्चाई दिखाए। लेकिन ध्यान रहे, ये मिरर उसे तोड़ने वाला नहीं है। ये मिरर उसे दिखाएगा कि हाँ,
तुम में भी कुछ स्पेशल क्वालिटीज हैं, लेकिन तुम परफेक्ट नहीं हो और ये ओके है। स्टेप 2, एम्पैथी का बीज बोना। अब आता है एक और मुश्किल टास्क, एम्पैथी का बीज बोना। याद है वो एम्पैथी का खाली डब्बा, उसमें अब कुछ भरना है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करनी होगी, जैसे अगर कोई दुखी है तो उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करना, किसी की बात को बीच में ना काटना, दूसरों की अचीवमेंट्स पर जेन्युइनली खुश होने की कोशिश करना। ये सब एक नार्सिसिस्ट के लिए ऐसा होगा जैसे कोई लेफ्ट हैंडेड पर्सन सडनली राइट हैंड से लिखना शुरू कर दे। ऑकवर्ड, अनकंफर्टेबल, लेकिन प्रैक्टिस से पॉसिबल है। स्टेप 3, क्रिटिसिज्म को गले लगाना सीखो। याद है वो क्रिटिसिज्म प्रूफ जैकेट, उसे उतारने का वक्त आ गया है। हाँ, ये बिल्कुल अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन ग्रोथ के लिए ये जरूरी है। एक एक्सरसाइज ट्राई करें, हर दिन एक छोटी सी क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करें। कोई कहे कि आपकी शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो उसे थैंक यू कहें। ये शुरुआत में बिल्कुल अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप स्ट्रॉन्गर हो रहे हैं। स्टेप 4, अटेंशन एडिक्शन से मुक्ति। अब बात करते हैं उस अटेंशन के भूखे भेड़िए की। उसे थोड़ा डाइट पर रखना होगा। एक चैलेंज दें, एक दिन बिना किसी सोशल मीडिया पोस्ट के, बिना किसी से अपनी तारीफ सुने, बस ऑब्जर्व करें कि आप कैसा फील करते हैं। शायद आप पाएंगे कि दुनिया तब भी चल रही है जब सारी अटेंशन आप पर नहीं है। स्टेप 5, मैनिपुलेशन के जाल को तोड़ना। अब आता है सबसे मुश्किल पार्ट, मैनिपुलेशन छोड़ना। ये ऐसा ही है जैसे कोई चेन स्मोकर सडनली स्मोकिंग छोड़ दे। विड्रॉल सिम्टम्स होंगे, बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा, लेकिन याद रखें ऑनेस्ट रिलेशनशिप्स की फीलिंग, वो ट्रस्ट जो आप बिल्ड करेंगे, वो इस सब डिस्कंफर्ट से कहीं ज्यादा सेटिस्फाइंग होंगी। रियल लाइफ सिनेरियोज, नार्सिसिस्ट का सफर। चलिए अब कुछ रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हैं। याद रखें ये सब हाइपोथेटिकल सिचुएशंस हैं। ऑफिस का सीन, एक मैनेजर है जो हमेशा अपने सबऑर्डिनेट्स को नीचा दिखाता है। उसे लगता है कि सारी अच्छी आइडियाज सिर्फ उसी के दिमाग में आती है। उपचार का पहला स्टेप, उसे अपनी टीम के मेंबर से एक एक करके मिलना होगा और उनके आइडियाज को सुनना होगा, बिना इंटरप्ट किए, बिना जज किए। फिर उन आइडियाज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करनी होगी। नंबर 2, फैमिली का सीन। एक पति है जो हमेशा अपनी वाइफ को कंट्रोल करता है। उसे लगता है कि उसकी वाइफ का कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है। उपचार का स्टेप, उसे अपनी वाइफ के ड्रीम्स और एस्पिरेशंस के बारे में पूछना होगा, फिर उसे सपोर्ट करना होगा बिना किसी कंडीशन के। नंबर 3, फ्रेंडशिप का सीन। एक दोस्त है जो हमेशा अपने दोस्तों से एक्सपेक्ट करता है कि वो उसकी हर बात माने। अगर कोई उससे डिसएग्री करता है तो वो उस दोस्त से बात करना बंद कर देता है। उपचार का स्टेप, उसे अपने दोस्तों से बैठकर उनकी फीलिंग्स के बारे में पूछना होगा। उन्हें बताना होगा कि वो उनकी ओपिनियंस को वैल्यू करता है, भले ही वो उनसे अलग हो। कंक्लूजन, एक नए सूरज का उदय। तो दोस्तों, क्या एक नार्सिसिस्ट बदल सकता है? हाँ बिल्कुल, लेकिन ये जर्नी आसान नहीं होगी। ये ऐसा ही होगा जैसे कोई अपनी पूरी पर्सनालिटी को रीराइट कर रहा हो। लेकिन अगर कोई नार्सिसिस्ट सच में बदलना चाहता है तो उसके लिए एक नई दुनिया के दरवाजे खुल सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां रिलेशनशिप्स डीपर होंगी, जहां वो खुद को और दूसरों को बेटर समझ पाएगा। याद रखें, हर इंसान में बदलने की कैपेसिटी होती है। हाँ, ये प्रोसेस लंबा होगा, मुश्किल होगा। कई बार तो ऐसा लगेगा जैसे आप एक पहाड़ को अकेले हाथों से खोद रहे हैं। लेकिन अगर आप कमिटेड हैं तो ये इम्पॉसिबल नहीं है। और अगर आप खुद एक नार्सिसिस्ट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आपने पहला स्टेप ले लिया है। आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुछ तो प्रॉब्लम है और यही है असली करेज। अंत में मैं फिर आपसे सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल लगी है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि हम ऐसे ही डीप और मीनिंगफुल टॉपिक्स पर रेगुलर बेसिस पर वीडियोस लाते रहते हैं। आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही क्वालिटी कंटेंट आपके पास पहुंचाते रहें। याद रखें, हर नया दिन एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। तो चाहे आप एक नार्सिसिस्ट हो या नार्सिसिस्टिक के साथ डील कर रहे हो, हमेशा होप रखें, क्योंकि जीवन में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। बस हमें थोड़ा पेशेंस और बहुत सारा प्यार चाहिए। नमस्कार।